नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आपको सभी अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। आपका यह स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा की सीरीज चल रही है हिंदी व्याकरण की। प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा है। इसके पहले अगर आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो ऊपर बेल आइकन में जाएंगे, क्लिक करेंगे, ऊपर यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड का लिंक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं। 30 में से 20 कर दो भैया, सरकारी नौकरी पक्की है। अगर आज 30 में से 20 कर देते हैं तो वाकई में आप मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। और 30 से अगर कम कर रहे हैं तो आपके लिए खतरे की घंटी है सरकारी नौकरी के लिए। ये सभी प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लीजिएगा, वाकई में सारा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह क्वेश्चन अपडेट क्वेश्चन आ गया आपसे। हिंदी व्याकरण के प्रमुख 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? इनमें से कौन सा शब्द कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदल जाता है? तो वह आपका कौन सा है? बालक शब्द ऐसा है। बालक जो शब्द है कारक परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन में बदल जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, आप लोग स्कोर करिएगा। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर कमेंट जरूर करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या है? अपादान कारक, ठीक है, कारक कितनी प्रकार के होते हैं? हिंदी में 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं, उसमें से एक है आपका अपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या होगा? बहुत सास से ली जाती है, बहुत सास से ले जाती है, बहुत सास से सामान ले जाती है, बहुत सास से काम कराती है, सास बहू से बात करती है। देखिए अपादान कारक जो होता है, अपादान से जो से का अर्थ होता है वो होता है अलग करने का। किसी चीज़ से जब अलग करना हो तो वहाँ पे से का अर्थ होता है, तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे देखिए किस ऑप्शन में अलग होने का अर्थ आपका प्रकट हो रहा है। बहू सास से ले जाती है, बहू जो है सास से ले जाती है, यानी सास से जब कुछ चीज़ ले जाती है तो उससे अलग हो जाएगा सास से, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, सभी अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे, नए पैटर्न पर क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए कारक का सही क्रमांक क्या होगा? राजा सेवक को कंबल देता है। अब देखिए को किस आपका, ठीक है, को अब देखिए कौन से कारक में आता है? कर्म कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, कर्ता कारक है। कर्ता ने कर्म को, आपने हमेशा पढ़ा होगा जो पहला कारक होता है कर्ता, उसमें आता है ने, कर्ता ने, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, होता है ना, कर्म को। तो यहाँ पर क्या आया है? को आया है, तो कौन सा हो जाएगा अपना भैया? कर्म हो जाएगा। कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा सेवक को कंबल देता है, सेवक को यानी कि कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि चौथा प्रश्न देखिएगा, झगड़ा मेरे और उन उसके मध्य में था। क्या है? झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था में कौन सा कारक है? चलिए कमेंट करके जरूर बताइए। झगड़ा मेरे और उसके मध्य में था, ठीक है, मेरे और उसके मध्य में था। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, ठीक है, संबंध का के की अधिकरण में पर, क्या है? अधिकरण में पर क्या है? उसके मध्य में था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी लोग समझ चुके होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो इन तक देखेंगे, वाकई बता रहा हूँ आपका हिंदी में 30 में 30 लेकर आएंगे। ठीक है, केवल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के साथ जुड़े रहिए और प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहिए। गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है? गरीबों के निमित्त धन, निमित्त मतलब होता है निमित्त, धन इकट्ठा करना, यानी गरीबों का निमित्त धन इकट्ठा करना करो, इकट्ठा करना में कौन सा कारक होगा? गरीबों के निमित्त, देखिए गरीबों के, यहाँ पे कौन सा कारक लगा हुआ देखेंगे? के कारक लगा हुआ है। के कारक इसमें आता है कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, ठीक है, संबंध का के की। अब आ गया ना, तो अब बताइए इसमें कौन सा कारक होगा? गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके इसका ज़रा बता दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। ठीक है, कैसे? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए,
ठीक है। तो गरीबों के निमित्त धन, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि माँ बच्चे को दूध पिला रही है। क्वेश्चन क्या है, सभी हर भाई बहन से निवेदन है ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को रीड करें। माँ बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, कौन सा कारक है भैया, यहाँ पे को जो शब्द है आपका वाक्य है, कारक यहाँ पर है क्या, कौन सा कारक होगा, करण, अपादान, कर्म, कर्ता। तो ये चीज़ 8 कारक आपको याद कर लेना है, क्योंकि 2 या 3 नंबर वाकई में आपका इससे पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, कौन हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को, बच्चे को दूध पिला रही है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो क्या हुआ, माँ का ये कर्म होता है बच्चे का दूध पिलाना, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों हो जाता है, आइए क्वेश्चन रीड करके देखते हैं। किस क्रम में संप्रदान कारक है, किस क्रम में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक भाई किस में होता है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे, हमने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो, सांप को लाठी से मारो, कलम मेज पर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गरीब के निमित्त वस्त्र दान करो। ठीक है, किसके लिए भाई, निमित्त वस्त्र किसके लिए है, गरीबों के लिए है। तो इसका हमारा उच्चारण क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक से सुनेंगे, के लिए आ रहा है ना। नियमित वस्त्र किसके लिए दान करते हैं भाई, ये गरीबों के लिए दान करते हैं, तो के लिए आ गया, तो कौन सा हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक का। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वीरों ने देश के हेतु बलिदान दे दिया, जो हमारे वीर जवान हैं उन्होंने देश हेतु बलिदान दे दिया। वीरों ने देश के हेतु, यहाँ पे कौन सा आ गया भैया, कौन से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, के में कौन सा हो जाता है, संप्रदान के। ठीक है, देखिए वहीं पर यहाँ पे आपको अर्थ समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरों ने देश के हेतु, बलिदान किसके लिए दिया भैया, देश के लिए दिया, बलिदान किसके लिए दिया, देश के लिए दिया बलिदान, तो के लिए आ गया ना, तो के लिए आ गया, यानी कि संप्रदान कारक इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहा जाता है। यानी जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, क्रिया का व्यापार, उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को कौन सा कारक कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कर्म कारक कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया, आइए समझते हैं थोड़ा। क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है भैया, जब क्रिया करेंगे तो क्या होगा, कर्म होगा। ठीक है, कर्म भी करेंगे तो कर्म पर क्या डिपेंड करता है, फल पड़ता है। कर्म कर पे ही जब आप क्रिया करते हैं कोई कार्य, तो कर्म करते हैं, जब कर्म यानी हो जाता है हमारा नियमित करना। ठीक है, नियमित आपका कर्म हो जाता है किसी चीज़ का नियमित। अगर माँ बच्चे दूध को पिलाती है, ठीक है, माँ बच्चे को दूध पिला रही है, तो उसका कर्म बन जाता है, क्योंकि ये जब बच्चा जब तक बड़ा ना हो जाएगा तब तक दूध पिलाती रहती है, तो उसका कर्म हो जाता है। वही यहाँ पर है कि जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है उसे सूचित करने वाला संज्ञा रूप को हम कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलेंगे, बात करें चाहे हिंदी की बात करें, चाहे गणित की बात करें, चाहे बाल विकास, ठीक है, विज्ञान साइंस की बात करें, सभी को आपको इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अगर हाई लेवल पहुंचना है, 120 प्लस का स्कोर क्रॉस करना है, तो प्रैक्टिस सेट भैया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, देवेंद्र मैदान में खेल रहा है। देवेंद्र एक लड़के का नाम है जो मैदान में खेल रहा है। किस में खेल रहा है भैया, मैदान में खेल रहा है। तो में खेल रहा है तो अधिकरण में पर होता है ना, अधिकरण में पर आपने पढ़ा होगा कारक होता है, अधिकरण में पर। तो किस पर खेल रहा है, मैदान पर खेल रहा है, तो मैदान में खेल रहा है ना, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, रेखांकित का कारक बताइए। मेढक को पत्थर से मत मारो, मेढक को पत्थर से मत मारो। अब देखिए यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हो गया आप लोगों को। अगर आप लोग वाकई में इसका आंसर देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दे सकते हैं। तो मेढक को पत्थर से मारो कौन सा कारक हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, करण कारक होगा। ठीक है, कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक होगा। करण से के द्वारा होता है ना, तो मेढक को पत्थर से मत मारो।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अगला प्रश्न ये आ गया आपके स्क्रीन के सामने, किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग होगा। ठीक है, तो आज यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में कारक और क्रिया संबंधित उपसर्ग प्रत्यय सभी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। किस क्रम में संप्रदान कारक का सही प्रयोग हुआ है, चलिए क्रम देखते हैं। बच्चों के लिए मिठाई लाओ, हाथ से घड़ी गिर गई, हिमालय से नदी निकलती है, आसमान का रंग नीला है। अब ये 4 आपके दिए हैं, इनमें से कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि संप्रदान कारक वाकई में सच्चाई से कहाँ पर यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ में वाकई में सच्चाई में संप्रदान कारक का यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि क्रिया का प्रभाव या फल संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, उसे कौन सा कारक कहते हैं। क्रिया का प्रभाव या फल संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है, किस पर, संज्ञा और सर्वनाम पर पड़ता है, वह कौन सा कारक आपका कहलाता है, कर्म कारक कहलाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से अपादान कारक का विभक्त चिन्ह बताइए। अपादान कारक, ठीक है, आपने अपादान कारक का आपको विभक्त चिन्ह बनाना है, विभक्त चिन्ह बताना है। को से यानी कि पृथक के लिए, में के द्वारा। तो अपादान से क्या होता है, अपादान क्या होता है, अपादान से होता है ना, आपने पढ़ा होगा कारक 8, जो हिंदी में 8 कारक होते हैं, अपादान पढ़ा होगा। ठीक है, संस्कृत में 6 कारक होते हैं, हिंदी में 8 कारक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और तो निम्नलिखित इसमें कौन सा है, से, जो पृथक के रूप में होता है, नहीं अलग के रूप में दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपके सामने कि अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी। अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी में कौन सा कारक होगा। देखिए सभी अपडेट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इसका कौन सा कारक हो जाएगा भैया, अमेरिका ने, किसने, ने यहाँ पे आ रहा है, तो ने में किसका हो जाएगा, अपादान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए कि को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं। को और के लिए, ठीक है, जो को और के लिए जो प्रयोग होता है, किस कारक के चिन्ह है आपके। ठीक है, 8 कारकों में से एक आप लोग बता सकते हैं नीचे कमेंट करके, किस कारक का चिन्ह हो जाएगा भैया, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो ये संप्रदान कारक के आपके चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, सभी अपडेट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्रिएटिव क्वेश्चन है कि इनमें से किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़े हैं। यानी ऐसा शब्द आपको बताना है 4 में से कौन सा शब्द है इसमें एक से ज़्यादा उपसर्ग ना हो। स्वाभिमान, अवहेलना, समाचार, पर्यावरण। चलिए आप लोग बताइए किसमें ऐसा, चारों में से ऐसा शब्द बताइए जिसमें से एक से अधिक उपसर्ग ना हो, यानी कि केवल एक उपसर्ग हो आपका। ठीक है, तो कौन सा होगा, अवहेलना। अवहेलना में केवल आपका एक ही उपसर्ग का जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक से अधिक उपसर्ग नहीं जुड़ा है। ठीक है, यानी कि एक ही उपसर्ग यहाँ पर है। स्वाभिमान, समाचार, पर्यावरण में यहाँ पर देखेंगे 2-2 उपसर्ग आपके जुड़े हुए हैं। अवहेलना में आपका एक ही उपसर्ग यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है। इला प्रत्यय नहीं लगा, इला प्रत्यय आपने पढ़ा होगा प्रत्यय से, तो हो सके अगर आप कमेंट करके, प्रत्यय का एक अलग वीडियो हम बना देंगे आपके लिए, सभी पार्ट वाइज बना देंगे। ठीक है, अगर आपको वाकई में पढ़ना चाहते हैं प्रत्यय से रिलेटेड पूरी गहराई से, तो अलग वीडियो बना देंगे, कमेंट कर द्वारा आप लोग बता सकते हैं। किस शब्द में इला प्रत्यय नहीं है, रूपहला, रंगीला, जहरीला, रसीला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूपहला। रूपहला में आपका क्या है, इला प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान पूर्वक आप लोग क्वेश्चन देखेंगे। हर भाई बहन से यही निवेदन करता हूँ, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास विजय सर का सपना है, शिक्षा को अपना, हमारा सपना शिक्षक को अपना। ठीक है, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तिरस्कार। अब तिरस्कार में भाई तिर उपसर्ग है, ती उपसर्ग है, तिरस उपसर्ग है, यह आपका कार उपसर्ग है। तो कार आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रत्यय होगा। अगर प्रत्यय पूछा जाता तो कार होता, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग, तिरस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा, तिरस उपसर्ग हो जाएगा, कार आपका यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा तिरस्कार में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस क्रमांक में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में बताइए कि अति उपसर्ग का प्रयोग किस में नहीं हुआ है, किस में नहीं हुआ है, अत्यंत में, अत्याचार, अतिरिक्त या अतिथि में।
ठीक है। तो अति का उपसर्ग देखेंगे आप लोग, अतिथि में नहीं हुआ क्योंकि अतिथि में आपका उपसर्ग आ होता है, ठीक है, आ प्लस तिथि, ठीक है, अतिथि हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे डी ऑप्शन में आपका अति उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ। देखिए उपसर्ग भी क्वेश्चन में आपके पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के उपसर्ग आ जाता है या प्रत्यय आ जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय में से 1-2 नंबर का वाकई में आपका आ जाता है, इसीलिए हम आपको प्रैक्टिस सेट में से शामिल कर लिए हैं। क्वेश्चन देखिए, उपसर्गों के प्रयोग से शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है। अगर उपसर्ग का प्रयोग कर लिया जाए तो शब्दों में वृद्धि होगी। वाकई में जितने ज़्यादा उपसर्ग प्रयोग होंगे शब्द में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, शब्द बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, शब्दों के अर्थ में वृद्धि होती है या शब्दों के अर्थ में न्यूनता आती है या शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है या शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। देखिए पूरा क्रिएटिव क्वेश्चन है, यहाँ पर पूरा क्रिएटिव बनाया हुआ क्वेश्चन है कि उपसर्गों के प्रयोग से जो अपडेट क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हो रहते हैं, ठीक है। केवल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल के माध्यम से ही आपको ऐसे अपडेट क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है, यानी उपसर्ग अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया जाए या उपसर्ग किसी शब्द में प्रयोग होते हैं वाक्य में, तो वहाँ पर क्या आता है, शब्दों के अर्थ में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों से बनता रहा हो तो कमेंट करके जरूर अपना अपना स्कोर नीचे 30 में से कितना कर पा रहे हैं। चाहे आप 20 प्लस कर रहे हैं तो वाकई में आप सच्चाई में मेहनत कर रहे हैं, सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कम भी आ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस सेट अटेंड कीजिए, आपके वाकई बता रहा हूँ 20 प्लस स्कोर जरूर करने लगेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि उत्कर्ष में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। शब्द दिया गया उत्कर्ष, तो देखिए उत्कर्ष में कौन होगा, बहुत से लोग बोलेंगे उत होगा, बहुत से लोग उद होगा, बहुत से बोलेंगे उन, यानी कि चार में से कोई ना कोई चारों बोल देगा, यानी कि कोई 10-20% उद, कोई ऐसे बोल, सभी ऑप्शन में क्लिक करते हैं, लेकिन वाकई में जो सही क्लिक करता है उसी को नंबर मिलते हैं। तो इसका उत्कर्ष में सही कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, उत उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। उत धन कर्ष बराबर उत्कर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग है भैया, तो देखेंगे आपके आकर्षण में आ उपसर्ग है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शब्द में अध उपसर्ग लगाने पर अर्थ उलट जाता है। कौन सा उपसर्ग आप लोगों को लगाना है, अध उपसर्ग लगाएंगे तो क्या होता है, अर्थ उलट जाता है। चलिए यहाँ पे लगाइए, प्रा तो वैसे उपसर्ग है, प्रति, बी, परा। अब देखिए अध प्र हो जाएगा, देखिए आपको उपसर्ग यानी पहले लगाना है। अब देखिए किसमें से लगाते हैं कि अर्थ आपका उलट जाता है, परा, अध परा, बी अध, प्रति, ठीक है, अध प्रति, तो कौन सा हो जाएगा, परा। परा में अगर आप कौन सा अगर उपसर्ग लगाते हैं, ठीक है, अध, तो अध परा हो जाएगा, ठीक है। परा को नहीं बोलते हैं आप, होम लैंग्वेज बोलते हैं अधपरा है, ठीक है, अधपरा। अधपरा यानी बोल देते हैं आधा अधूरा काम, तो वो उसका विलोम यानी कि प्रतिलोम उल्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, संकल्प शब्द में उपसर्ग है। देखिए संकल्प शब्द लिखा है, संकल्प में आपको उपसर्ग बताना है, शाह है, सम है, संग है, शन है। चलिए आप लोग कमेंट करके जरूर फटाफट बताइए, संकल्प शब्द में उपसर्ग हो जाएगा तो संकल्प में सम हो जाएगा। शम धन कल्प बराबर संकल्प होता है, शम धन कल्प बराबर आपको क्या हो जाएगा, संकल्प हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस वीडियो का देखिए क्वेश्चन देखते हैं, 30वां नंबर क्वेश्चन है, किस क्रमांक में बी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, यानी बी उपसर्ग का वाकई में प्रयोग आपका नहीं हुआ है। विधायक, वियोग, व्यस्त, विगव, किसमें बी का नहीं हुआ भैया, विधायक। विधायक में कौन सा हो जाएगा, विद, यहाँ पे कौन सा उपसर्ग होगा, विद उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, विधायक में आपका विद उपसर्ग होगा। तो ये बताइए 30 में से आप लोग, हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ आप लोग जरूर करिए, क्योंकि आप हमारे भारत देश के होने वाले भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। तो यहाँ पर 30 में से कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें तक पहुँचाइए, ताकि हम लोगों का वाकई में आप सिलेक्शन करवा सकें, ठीक है। क्योंकि आप ये देखते होंगे, क्योंकि शिक्षक का कोई वो नहीं होता, ठीक है, यानी कि कोई ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते हैं हमारे शिक्षक को। अगर शिक्षकगण होते ज़्यादातर लोग नहीं पहचान पाते, क्योंकि सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं होते, इन लोगों के ऊपर खबर नहीं बनती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को सामने पूरा इंडिया जाने, पूरा हिंदुस्तान जाने, पूरा भारत जाने। तो आप लोग यहाँ पे जितने भाई बहन से कहता हूँ, सिलेक्शन पाने के बाद
आप हमारा ईमेल आईडी व्हाट्सएप ग्रुप वहाँ पे है, तो वहाँ पे ज़रूर हमें इन्फॉर्मेशन करिए। और आप सभी लोगों का वीडियो मैं पूरे इंडिया, पूरा हिंदुस्तान को दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों में दम है, आप लोगों ने रियल में मेहनत किया है, एक्चुअल में मेहनत किया है, आप वाकई में प्रैक्टिस सेट अटेंड करते रहे हैं और 24 घंटे में आपने 3 4 5 घंटे समय बिताया है, तब आपको सिलेक्शन मिला है। तो चलिए मिलते हैं, मैं विजय सर यहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सभी भाइयों बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम कहता हूँ। आप सभी माता पिता को मेरा प्रणाम कहिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।